Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले के सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि व्याकरण हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो ये हम सब जानते हैं और मैंने पहले के वीडियोस में भी आपसे बात की थी कि व्याकरण जरूरी है। आप स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपका लेवल होता है जहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का ना बेसिक नॉलेज मिलता है। अब आप बोलोगे हिंदी बोलना तो मुझे आता है, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। हिंदी सिर्फ बोलना और जो हिंदी आप बोल रहे हो क्या वो प्रॉपर तरीके से बोल रहे हो? आपका जो उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, क्या वो आप प्रॉपर तरीके से बोलते हो? नहीं, वो आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं बोल पाते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमें व्याकरणिक ज्ञान जो होता है, व्याकरण का जो ज्ञान होता है वो हमारे पास नहीं होता। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो ग्रामर है, जो ग्रामेटिकल नॉलेज है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा ये बात याद रखें कि अगर हमने कोई लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यस, सबसे पहले हमें उसका जो व्याकरण का ज्ञान है, वो हासिल करना है। अब आप बच्चे क्या करते हो? आप क्लास में हिंदी पढ़ते हो, लिखते वक़्त आप बहुत गलतियाँ करते हो। जहाँ छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, वहाँ बड़े ई की मात्रा लगाते हो। जहाँ छोटा ऊ होना चाहिए, वहाँ बड़ा ऊ आ जाता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। आपको लगता है आपने जो लिखा है सब सही है, पर ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ग्रामर में कम से कम गलतियाँ करो और एक वो स्टेज भी आना चाहिए, एक वो स्तर भी आना चाहिए कि जहाँ आपसे ग्रामर से रिलेटेड कोई गलती ना हो। इसलिए मैं हमेशा ग्रामर पर नए-नए वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों आप सभी बच्चों को ना वो बहुत हार्ड लगता है कि अरे! ये आ गया। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है क्रिया। क्रिया, वर्ब पढ़ते हैं ना हम इंग्लिश में, वही है हमारी क्रिया। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? अब क्रिया ये जो शब्द है इसी से हमें पता चल रहा है, यानी ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि ये काम हुआ है। तो बच्चों, इसे तो हम क्रिया कहते हैं। ये तो नॉर्मल भाषा में हो गई, नॉर्मल लैंग्वेज में हो गई कि क्रिया हम किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रिया की जो परिभाषा है वह क्या है। तो बच्चों, क्रिया की परिभाषा जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, ध्यान से सुनना बच्चों, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से और शब्द समूहों से, चाहे वो शब्द हो चाहे वो शब्दों का समूह हो, उनके माध्यम से जब हमें पता चलता है कि यह कार्य हो रहा है या यह कार्य किया जा रहा है, तो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी यह कार्य हो रहा है, यह कार्य किया जा रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। अब जैसे चल धातु से अलग-अलग शब्द बनते हैं। चल, चलना, चलो, चलिए, चलोगी, चलेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है और उस धातु शब्द से हम अलग-अलग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण भी दिया गया है ताकि आप क्रिया को बहुत अच्छे से समझ सको। तो यहाँ हमारा पहला उदाहरण है, गीता नाच रही है। तो गीता क्या कर रही है? गीता नाच रही है। यह जो नाच शब्द है, यह हमें बता रहा है कि कौन सी क्रिया घटित हुई है यहाँ पर। बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा दूध पी रहा है। तो यह जो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई है बच्चों? बहुत सही, आपने सही सोचा। यहाँ पर दूध के पीने की क्रिया हुई है। राकेश कॉलेज जा रहा है। अब बच्चों, आप ही सोचो एक बार, 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर मैं बोलूं राकेश कॉलेज, समझ में आया मैंने क्या कहा? राकेश कॉलेज, क्या राकेश कॉलेज में है? राकेश कॉलेज से आ रहा है या राकेश कॉलेज जा रहा है? तो जब आगे क्रिया जुड़ गई कि राकेश कॉलेज जा रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया कि राकेश क्या कर रहा है, तो वह कॉलेज जा रहा है। तो इस तरह हमें क्रिया के माध्यम से
पता चलता है कि कौन सा काम वहां पर हो रहा है। अब बच्चों, यहाँ तक हमने क्रिया को समझ लिया कि क्रिया की परिभाषा किसे कहते हैं और क्रिया के माध्यम से हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत खुश हो गए होगे ना आप कि वाह, क्रिया तो इतना ही है, अब इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये क्रिया बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसे हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ना, हमें उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बच्चों, क्रिया की कुछ भेद होते हैं जो कि इस प्रकार हैं: सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों, क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, देखते हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। मैंने पहले ही कहा है, ये बहुत इजी है, लेकिन ये इजी कब है? जब आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनोगे। ऐसा नहीं कि ये वीडियो यहाँ चल रहा है, आप वहां कुछ और कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं करना है बच्चों आपको। और अभी सबकी एग्जाम्स भी आ रही होंगी, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कभी भी सिर्फ सुना हुआ या सिर्फ देखा हुआ हमें याद नहीं रहता। जितना ज्यादा हम सुनेंगे और उसी चीज को जब हम देखते हैं, हमने सुना ना ऑडियो विजुअल, तो ये ऑडियो विजुअल ना हमारी बहुत हेल्प करता है चीजों को याद करने में, चीजों को मेमोराइज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक वाक्य है, हम सबको पता है कि वाक्य में कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दी हुई क्रिया है, उसका असर जब कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ेगा, तब हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, मीरा फल लाती है। तो मीरा क्या ला रही है बच्चों? लाना क्रिया है, मीरा करता है। मीरा का कर्म यहाँ पर क्या है? फल को लाना। तो मीरा क्या ला रही है? मीरा फल ला रही है। सुरेश क्या खाता है? तो सुरेश मिठाई खाता है। राम लेख लिखता है। बहुत सही, आपने प्रश्न बना लिया ना, मुझे पता था। राम क्या लिखता है? राम लेख लिखता है। तो बच्चों, आपने नोटिस किया कि हर जो हमारा प्रश्न है वो क्या इस शब्द से बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे जो इजी वे है वो यह भी है कि जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, उसको आप एक प्रश्न के तौर पर बनाओ और वह प्रश्न, उस प्रश्न की शुरुआत क्या से होनी चाहिए। अगर क्या से हो रही है तो उत्तर आपको कर्म मिलेगा, आपका जो कर्म किया जा रहा है वो मिलेगा। आप अपने आप इजीली समझ जाओगे कि सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, और एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर सकर्मक क्रिया समाप्त होती है। इसके बाद हमारा शुरू होगा संयुक्त, सहायक, प्रेरणार्थक और अकर्मक क्रिया, जो कि एक वीडियो में ये सारी क्रियाएं पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। अब आप सोचोगे नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगा? तो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर मिलेगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप इजीली देख पाओगे। और शेयर जरूर करना। शेयर करने से होता क्या है कि नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो हम तक ही सीमित नहीं रहता है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ा पाते हैं। और ज्ञान ऐसी चीज है बच्चों, जितना ज्यादा आप आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको वो ज्ञान पक्का होता जाएगा। कि हाँ, जैसे क्रिया के बारे में आप घर में 10 लोगों से डिस्कस कर रहे हो, तो उन 10 लोगों को तो पता चल रहा है, उन 10 आपके फ्रेंड्स को तो पता चल रहा है। साथ ही में जब बार बार आप उसी टॉपिक पर बोल रहे हो तो क्या होगा? वो टॉपिक का ज्ञान, उस टॉपिक का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और बच्चों, हमने आपके लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया है, और उस क्रैश कोर्स में उसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 और उसके ऊपर के स्टैंडर्ड्स के लिए हमने हिंदी ग्रामर का क्रैश कोर्स रेडी किया हुआ है, जिसमें आपको हिंदी ग्रामर के बेस नॉलेज से लेकर के अप टू टिल जितना भी हिंदी ग्रामर होता है
वो सारा आपको बताया जाएगा। तो आपको आप सोच रहे होंगे ना कि ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ जाकर जो लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद की जो सारी डिटेल्स है, वो आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करके बताएगी। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।